Hello students, today I am going to discuss about t-test. Definition of t-test. T-test is a type of inferential statistics used to determine if there is a significant difference between the means of two groups which may be related in certain features. A t-test is used as a hypothesis testing tool which allows testing of an assumption applicable to a population. It means we can find out the mean between the two variables by using the t-test. Types of t-test. There are two main types of t-test. First one is a paired sample t-test and the dependent sample t-test. It compares means from the same group at the different times. एक साल के बाद भी चेक कर सकते हैं, जैसे एक ग्रुप पे हमने टेस्ट किया और आफ्टर 1 ईयर सेम ग्रुप पे हमने फिर टेस्ट कर लिया. Second one is an independent sample t-test or the unpaired sample t-test. It compares the means of two groups. इसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं. एक ग्रुप पे हमने टेस्ट किया और बाद में जो इंटरवेंशन है किसी और ग्रुप को दी और उस पे हमने टेस्ट किया. A paired t-test or the dependent t-test. A paired t-test is where you run a t-test on the dependent samples, means के same sample पे test करना. Dependent samples are essentially connected. They are tests on the same person or the thing. For example, knee MRI cost at two different hospitals. हमने सिर्फ MRI करवानी है नी की, लेकिन दो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में और उनकी कॉस्ट में हमने डिफरेंस देखना है. देन टू टेस्ट ऑन द सेम पर्सन बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग. एक ही पर्सन के पे हमने दो बार टेस्ट करना है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग. टू ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स ऑन द सेम पर्सन यूजिंग द डिफरेंट इक्विपमेंट. एक ही पर्सन के हमने जो ब्लड प्रेशर रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट्स लेनी है, लेकिन विद द डिफरेंट इक्विपमेंट. डिफरेंट इक्विपमेंट लाइक डिजिटल बीपी अपरेटस हो गया और डायल वाला जो बीपी अपरेटस होता है, और दोनों में डिफरेंस देखना है कि कितना डिफरेंस आया है दोनों सैंपल में. देयर आर टू फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द टी वैल्यू. फर्स्ट वन इज टी टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार 1 एंड माइनस एक्स बार 2. ये क्या है, दो जो सैंपल है दोनों का मीन है, उसमें हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर. और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें हमने फाइंड आउट करना है वैल्यूज जो पुट करनी है. सिग्मा डी हमें फाइंड आउट करना है एंड सिग्मा डी स्क्वायर. इसमें हमने वैल्यूज पुट करके जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है. लेकिन हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम. लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टी टेस्ट. Step 1. Subtract each y score from each x score. जो स्कोर 1 है उसे हमने x माना है और जो स्कोर 2 है उसे हमने y माना है. इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, d. तो हमने स्कोर 1 में से स्कोर जो 2 है मतलब x में से y को हमने माइनस कर देना है. जो वैल्यूज है वो नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखनी है, जैसे 3 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 17, 3 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 10. ऐसे सभी को हमने माइनस कर लेना है. ये क्या आ गया, हमारी डी वैल्यू आ गई. अब हमने फाइंड आउट करना था सिग्मा डी. सिग्मा डी कैसे फाइंड आउट करोगे, सिग्मा का मीन्स है सम कर देना सभी वैल्यू को. चलो आगे हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. स्टेप 2. एड अप ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द स्टेप 1. जो हमने स्टेप 1 में वैल्यूज फाइंड आउट की x माइनस एक्स वाई, इन सब का हमने सम कर लेना है. सम कितना आ गया, माइनस 73. ये जो माइनस 73 आया है ये क्या है, सिग्मा डी. इन स्टेप 3 स्क्वायर द डिफरेंसेस फ्रॉम स्टेप 1.
जो हमने स्टेप 1 में डिफरेंस लिए थे x माइनस वाई, ये जो सारे डिफरेंस आया -17, -10, -10, -8, -14, जितने भी डिफरेंस आया सभी का हमने स्क्वायर कर लेना है। वो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मीन्स के ये क्या आ गया, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जैसे वो डी की वैल्यू थी, ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो डिफरेंस है। -17 इंटू -17 289, -10 इंटू -10 100, देन अगेन 100। ऐसे इन सभी वैल्यू का जो है स्क्वायर कर लेना है। इन स्टेप 4 एड अप ऑल द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम स्टेप 3। पहले हमने क्या किया था, जो स्टेप 1 में हमने डिफरेंसेस लिए थे उनको हमने प्लस किया था। अब हमने जो स्टेप 3 में स्क्वायर डिफरेंसेस लिए, मतलब जो डिफरेंस आए थे उनका जो स्क्वायर किया उनको हमने प्लस कर देना है, ऐड अप कर देना है। जो वो वैल्यू आएगी सिग्मा डी स्क्वायर। जैसे 1131 ये क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर। सभी को जो डी स्क्वायर था सभी को हमने सम कर दिया सभी का, तो आ गया सिग्मा डी स्क्वायर 1131। यूज द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट द टी स्कोर। ये जो हमने ऊपर फार्मूला देखा था वो फार्मूला सेम यहीं पे लिखा है। सिग्मा डी को हमने फाइंड आउट किया था। सिग्मा डी क्या है, सम ऑफ डिफरेंसेस मीन्स एक्स माइनस वाई। देन सिग्मा डी स्क्वायर को फाइंड आउट किया था, ये था सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस। जो स्क्वायर डिफरेंसेस थे कितना आया था, 1131। देन सिग्मा डी, उसके ब्रैकेट के बाद फिर स्क्वायर करना है, इट मीन्स के -73 का स्क्वायर करना है इसमें। अभी ये सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुट करनी है। स्टेप 1 सब्सट्रैक्ट ईच वाई स्कोर फ्रॉम ईच एक्स स्कोर। जो स्कोर 1 है उसे हमने x माना है और जो स्कोर 2 है उसे हमने y माना है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, d। तो हमने स्कोर 1 में से स्कोर जो 2 है मतलब x में से y को हमने माइनस कर देना है। जो वैल्यूज है वो नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखनी है। जैसे 3 - 20 इजिकल टू -17, 3 - 13 इजिकल टू -10, ऐसे सभी को हमने माइनस कर लेना है। ये इन स्टेप 6 सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द सैंपल साइज टू गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, df। df इजिकल टू n-1। n हमारे पास दे रखा है 11 आइटम्स, ठीक है। देन df इजिकल टू 11 - 1 इजिकल टू 10। df हमने क्या ले लिया, 10। अब ये जो टेबल दे रखा है इसकी लेफ्ट साइड में देखो सबसे ऊपर लिखा है df। टी टेबल है तो इसके सबसे ऊपर जो df है इसके नीचे देखो 10 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक आ गए। ओके, नेक्स्ट स्टेप फाइंड द p वैल्यू इन द टी टेबल। इसमें हमने p वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो टी टेबल है यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 10 को यूज करके, ठीक है, जो हमने 6th स्टेप में फाइंड आउट किया था। कैसे फाइंड आउट करोगे, इफ यू डोंट हैव द स्पेसिफाइड अल्फा वैल्यू, अगर आपको कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे ऊपर df के सामने लिखा है 0.10, 0.05, 0.02, 0.01, कोई स्पेसिफाइड अल्फा वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो हम क्या यूज करते हैं, यूज 0.05 लेवल। 0.05 जो अल्फा वैल्यू है वो यूज करेंगे, 5% भी बोलते हैं उसे। देन जो 10 है और जो थर्ड रो है 0.05, उस लेवल पे देखो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 2.23। मीन्स के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 10 है, उसमें से हमने एट द लेवल ऑफ 0.05 टी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द टी वैल्यू इज 2.23। जो टेबल की टी वैल्यू है ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू से छोटी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप in the 8th step compare your t value from step 7। स्टेप 7 में जो हमने t वैल्यू फाइंड आउट की थी 2.23 टू योर कैलकुलेटेड वैल्यू, उसे कंपेयर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू से। जो कैलकुलेटेड t वैल्यू आई है दैट इज -2.74। मीन्स के हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, -2.74, और टेबल t वैल्यू कितनी है, 2.23। ओके, यहाँ पे हम देखो माइनस लगा हुआ है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट देखो नोट, यू कैन इग्नोर द माइनस साइन व्हेन कंपेयरिंग द टू टी वैल्यूज। जब आपने दोनों टी वैल्यूज को कंपेयर करना है तो माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। क्यों,
एज प्लस माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन। जो प्लस माइनस साइन है वो सिर्फ पी वैल्यू की डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन पी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द पी वैल्यू रिमेन्स द सेम फॉर द बोथ डायरेक्शंस। देन the calculated t value is greater than table value at an alpha level of 0.05। जो t वैल्यू है, जो हमारी कैलकुलेटेड t वैल्यू है, वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। टेबल वैल्यू कितनी है 2.23 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 2.74, माइनस को छोड़ देना है। देन p वैल्यू इज लेस देन द अल्फा लेवल, दैट इज p इज लेसर देन 0.05 लेवल। We can reject the null hypothesis that there is no difference between the means। दोनों जो सब्जेक्ट हैं सैंपल है उनके मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और इसके अलावा जो मैंने टेबल दिखाया है आपको, वो आपकी सुरेश के शर्मा की जो बुक है उसमें वो सेम टेबल दे रखा है। आई विश कि आपको ये प्रेजेंटेशन सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।